हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर का एक पेपर है। मैं यहाँ पे जो ये पेपर है इसको भी अपलोड कर दिया है। और इस पेपर ने जो इससे पहले की थ्योरी थी आउटलायर्स वाली डॉक्टर एरिक्सन की, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो ऑथर है, इनकी लीड ऑथर है, इसका नाम है ब्रुक मैकनामारा। ब्रुक ने मैकनामारा की अब स्टडी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10,000 घंटे लगाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 12% का फ़र्क पड़ता है, और प्रैक्टिस की मदद से। और ये तमाम डोमेन्स में अलग अलग है। अगर आप गेम में प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस से आपका गेम 26% इंप्रूव होता है, म्यूज़िक में 21% होता है, स्पोर्ट्स में 18% होता है, बाकी प्रोफेशंस में सिर्फ 1% होता है, और एजुकेशन में सिर्फ 4% होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बोले कि जी मैं खुद से डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं 10,000 घंटों की यूट्यूब देख लूँगा, और मैं 10,000 घंटे तक ब्लॉग्स पढ़ लूँगा, और 10,000 घंटे तक मैं किताबें पढ़ लूँगा, और 10,000 घंटे तक मैं जाके कोर्सेरा पे कोर्सेज कर लूँगा, तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या आता है, कौन सी स्किल्स आती हैं, आपने किससे सीखा और क्या सीखा, और किन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हम निकाल देते हैं। तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि जी आप अल-नाफ़े पे कोर्स क्यों ले रहे हैं, आप कोर्सेरा पे कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप प्लूरल साइट पे कोर्स क्यों कर रहे हैं, जबकि तमाम चीज़ें फ्री इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे ये बात है कि जो फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल है वहाँ 10,000 क्या 50 साल घंटे भी लगाएंगे तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप एआई डेवलपर नहीं बन सकते। बजाय इसके जिस शख्स ने तमाम काम किए हों, जिनको इस फील्ड का पता हो, उसके पास बैठ के अगर आप शायद 20 घंटे भी लगाएं तो शायद आपको कुछ आ जाए। इसी फिनोमिना के ऊपर, इसी पहले रूल की जो थी उसकी नेगेशन के अंदर किताब है द क्लिक मोमेंट। ये किताब ज़रूर पढ़ें, मेरी फेवरेट किताब है, बड़ी बहुत बेहतरीन किताब है। यहाँ से हम बात करते हैं, क्या 10,000 घंटे वाकई बहुत ज़्यादा टाइम है? क्या वाकई हमारे पास हम इतना टाइम खर्च करना चाहिए? क्या इतना टाइम हमारे पास है या नहीं है? इसको देख लेते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में अर्थ के ऊपर अगर हम पूरी दुनिया की एवरेज लें तो इंसानों की ज़िंदगी 79 ईयर्स की एवरेज है। ये तकरीबन 28,835 दिन बनते हैं, और ये बनते हैं 6,92,040 घंटे। तो तकरीबन 7 लाख घंटे आपके पास हैं। तो आप बोलें जी 7 लाख घंटों की ज़िंदगी हमारे पास है, 10,000 घंटे अगर हम लगा दें किसी फील्ड के ऊपर तो क्या बुराई है? तो इसकी थोड़ी सी ऑटोप्सी कर लेते हैं अगली स्लाइड के अंदर। बहरहाल यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, योर लाइफ इन नंबर्स। ज़रूर पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि जी हम ज़िंदगी कहाँ लगाते हैं। तो ये ज़िंदगी का सिंपल सी एवरेज है। पाकिस्तान में तो एवरेज और भी ज़्यादा ख़राब है। मिसाल के तौर पे अगर 78 साल किसी की ज़िंदगी है तो उसमें 9 साल वो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी, वीडियो गेम्स और सोशल नेटवर्किंग में गुजार देता है। 10.5 साल हम जॉब पे काम कर रहे होते हैं, एक चेयर पे बैठे होते हैं या किसी चेयर पे। 40 घंटे एक नॉर्मल 40 साल इंसान एक नॉर्मल काम करता है। हम 28.3 साल जो होते हैं वो सोने में गुजार देते हैं, यानी ज़िंदगी का 1/3 तो हमारा सोने में गुजर जाता है। 6 साल हम कोई ना कोई घर के काम वाम कर रहे होते हैं। 4 साल हम खाने पीने में गुजार देते हैं। 3.5 साल हम पढ़ने में, एजुकेशन में गुजार देते हैं, कंप्लीट कंबाइन करें तो। 2.5 साल हमारे वॉशरूम में या पर्सनल हाइजीन में चले जाते हैं। 2.5 साल हम शॉपिंग में गुजार देते हैं। 1.5 साल हम बच्चों की देखभाल में गुजार देते हैं। 1.3 ईयर्स हम सिर्फ कम्यूट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बस में, रिक्शा में, टांगे में, चिंची में गुजार देते हैं। इन तमाम को निकालने के बाद आपके पास 9 साल बचते हैं। अगर आपको डॉक्टर एरिक्सन की पहली स्लाइड याद हो तो उन्हें कहा था काम करने में 10 साल लगते हैं। तो इन तमाम काम को निकालने के बाद टोटल ज़िंदगी में तो आपके पास 10,000 घंटे बचते नहीं हैं। अब टोटल ज़िंदगी में जो भी आपने काम करना है, आपने इमाम राजी बनना है, आपने मौलाना तकी उस्मानी बनना है, आपने इलोन मस्क बनना है, आपने बिल गेट्स बनना है, यही तो टोटल 9-10 हज़ार घंटे आपके पास मौजूद हैं। इसमें अगर आपने वो स्किल सीखने में लगाया तो बाकी काम कब करेंगे और किस तरीके से करेंगे? तो आप मायूस ना हो, यहाँ पे आपके पास खुशखबरी है कि काम किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। इसके ऊपर हम अगली स्लाइड्स के ऊपर, अगले लेक्चर के ऊपर बात करेंगे।